तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो आप सभी को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो उठ के सारा काम हो गया था, नहा धो भी लिया और बहुत भी उठ गई थी, इसको भी नहा धुला दिया है और तेल वगैरह लगा दिया है। तो अब राखी वगैरह बांधते हैं। तो अभी गुन्नू को भी नहला के तैयार कर दिया है। तो अब इसके चाचा पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर राखी वगैरह बांधते हैं। तो इसको भी बांधते हैं, इसकी भी आज पहली राखी है गुन्नू की। तो यहाँ पे आ गए हैं गुन्नू के चाचा, पूजा पाठ वगैरह सब करके अब अम्मा को भी राखी बांध के आ गए हैं। और अभी हम सबको भी टीका वगैरह का लगाएंगे और राखी आगे बांध लेंगे। तो यहाँ पे गुन्नू को बांध रहे हैं सबसे पहले। तो गुन्नू की आज पहली राखी है, तो सबसे पहले इसी को बांध रहे हैं। तो आराम से देखो गुन्नू कितने आराम से बैठी हुई राखी बंधवाने के लिए। वो हैरान है कर क्या रहे हैं करके आज चाचा। बाकी चाचा पूरे पंडित बने हुए हैं, मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं। वावा कौन लाए? कौन लाए वावा? चाचू आएगी अभी, वो छोड़ के फेंकती है वो। थोड़ी देर भी पहनेगी तो रक्षा बांध देना। ये देखो, हाय हाय वाह वाह, अभी मुंह में डालेगी ऐसे। तो हम सब ने तो पूजा पाठ करके राखी वगैरह भी बांध दी है। बाकी अभी ये नहीं उठे हैं और सब ने नहा धो के सब कुछ हो गया है अभी, क्योंकि 1 बजे आए रात को, आराम से अभी सो रहे हैं। बाकी अब नाश्ता वगैरह देखते हैं क्या बनाना है। फिर मैंने जहानगर भी जाना है, क्योंकि चंद्रदी ने बोला है कि बहू को लेके आना, वो नैतिक को राखी बांधेगी करके। तो अगर बारिश बंद होगी, आज भी बारिश ही है, अगर बंद होगी तो फिर जाएंगे बहू को लेके। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनना शुरू हो गया है। तो विजय भैया बना रहे हैं पकौड़ियाँ और मैं बना रही हूँ अम्मा के लिए रोटी। तो मेरा बन चुका है, थोड़ी बहुत पकौड़ी बनाइए, थोड़ी रोटी बनाइए, क्योंकि अम्मा और ये कम खाते हैं तेल वगैरह, तो इनके लिए रोटी बना दी है। बाकी अब वो भी नहाने गए, उठ गए थे, नहाने के लिए गए हुए हैं। तो फटाफट करते हैं काम। बाकी फिर मैंने जहानगर भी जाना है, तो तंजू ने भी कहा था भौको लेके आना करके कहा था। तो अभी तो बारिश सब बंद हो गई, धूप से निकल रही है, बस धूप आ जाए तो अभी लेके जा पाएंगे। बारिश में भौको नहीं ले जा पाएंगे, नहीं तो फिर दिखाते हैं। आ रहे हैं गुन्नू यानी कि जहानगर। तो जहानगर लेके जा रही हूँ गुन्नू को, ये राखी बांध के आएगी। क्या हुआ? वो क्या हुआ? चिंगान हो रखी है, सो शायद नींद भी लग रही है। तो फटाफट जाते हैं, राखी वगैरह बांध के आते हैं। तो घर से जहानगर के लिए हम लोग निकल गए हैं। बाकी गुन्नू, मैं और विजय भैया चल रहे हैं साथ में। वो नहीं आ रहे क्योंकि वो लेट उठे थे, तो उन्होंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है। तो कहते मैं नाश्ता वगैरह करूँगा, टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा विजय को ले जाओ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं जहानगर। बाकी गुन्नू का भैया भी आ गया है। आए तो हो राखी बांधी है और चाय लेके आ गई है। इधर को भी दिखाओ, चाय लेके आ गई। साइड में भी राखी बांधते हैं पहले। तो पहले राखी बांधते हैं, गुन्नू से राखी बांधते हैं। कहना है 1000 में मेरी बहनों है, सारी उम्र हम
पीना भी साई ने बना रखा था, जिद कर दी ताई ने खाना पीना बनाया था, हमारे आने से पहले ही खाना पीना बनाया था। कैसे पता चला आने वाले हैं हम हमको हाँ। तेरा फोन आया था, नेहा ने कहा कि आप इधर आ जाइए। ताई ने कहा ऐसे तो नहीं, ऐसे रुक जाएंगे करके खाना पीना भी बना के रखा था, तो उन्होंने फ़ोन करके कह दिया था कि आप अपने लिए अम्मा के लिए बना के रखना करके। बाकी अब चलते हैं, थोड़ी देर भाभी सो गई थी, उड़ गई है, उसको भी खिला दिया है, तो अब जाते हैं घर को। मौसम भी अभी बादल लगे हुए सही हो रहा है, फिर धूप आ जाएगी, नहीं जा पाएंगे भाव को लेके। फटाफट दिखाते हैं। जहांगीर से आ गए हैं। जहांगीर से आके मैं बहुत कोशिश करी गुन्नू को सुलाने की, लेकिन वो थोड़ी देर वहीं सो गई थी। अब उसकी नींद चंगी होगी तो नहीं सो रही है, तो मैंने थोड़े कपड़े वगैरह भिगाने के लिए बोला था इनसे। इन्होंने कपड़े वगैरह भिगाए हैं, थोड़ी कंपनी के थे इनके, और 1-2 चादर थी, तो ये कपड़े फटाफट से धो लेती हूँ। बाकी धूप भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ऐसी मैं बैठी थी, फिर 4:30 हो गया, 4 बज चुका है। बाकी धूप तो हल्की हल्की लग रही है, अब थोड़ी हवा भी चल रही है, तो मैं आ गई हूँ गोट गाय को हत्याने के लिए। तो आराम से लेटी हुई थी, अब मैं उसको उठा दिया, गाय वगैरह पिला लेती हूँ। तो गाय वगैरह पिला के मैं आ गई हूँ अभी खेत में। गाय वगैरह पिला दी थी, घास घास दे के बाहर बांध के सब कर दिया, बस भैया भैया को बोला है पानी वगैरह दे देना करके। बाकी मैं अभी गन्ने के खेत में आ गई। यहाँ हो रहा था थोड़ा बहुत धूप वगैरह, मैंने कहा 1-2 पुले कटेंगे, लेकिन यहाँ इतने बंदर आए ना, मुझे ऐसी डर लग रही है। सारे पॉपुलर को अभी हमारे खेत के ऊपर वाले पॉपुलर में थे, इन यहाँ पे से इन खेत वालों ने भगाए, तो इधर आ गए नीचे। अब यहाँ से भी भगा रहे हैं, पता नहीं कहीं वो वापिस ऊपर ना आ जाए, डर लग रहा है। तो फटाफट से 1-2 पुले जितने भी होते हैं काटती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो वहाँ तो बहुत सारे बंदर आ गए थे, तो मैंने ऐसे 4-5 पुले बनाए, फटाफट ऐसी दौड़ लगाए ना, सीधे यहीं आके रुकी मैं। मेरे को हालत ख़राब हो गई, इतना मुँह भी लाल हो गया। इतने खतरनाक बंदर थे, 1-2 होते तो कोई बात, इतने सारे आए हुए हैं। कोई नीचे को भगा रहा है, नीचे वाले ऊपर को भगा रहे, इतनी डर लग गई मुझे, अकेली थी एक तो मैं। फटाफट से 5 पुले बांधे, सीधे घर। तो अब घर आ गई हूँ। अब गाय को अंदर बांधने के लिए उसका चारा वगैरह बना देती हूँ, थोड़ा दाना वगैरह भी डालती हूँ उसमें, फटाफट से करती हूँ फिर उसको। तो मैंने बाहर का सारा काम कर लिया था, फिर अंदर आके तब तक विजय भैया ने लौकी की सब्ज़ी वगैरह काटी थी, और उन्होंने लौकी की सब्ज़ी लगा भी दी। थोड़ी देर मैं आराम से बाहर से बैठी हुई थी, भों को पकड़ा हुआ था। बाकी अभी भों को खाना पीना फिर पूरा बना दिया है, रोटी वगैरह भी मैं बना के आ गई हूँ। और इसके लिए आज का सैलड खिला रही हूँ, तो सैलड बना रही हूँ, तो वही खिला रही हूँ।